आज की वीडियो में जानने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि क्लास 10th में को वो कैसे एग्जाम में पूछता है, उसके बाद क्लास 9th में कैसे आता है और क्लास 8 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों, ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का आप सभी परिभाषा जानते ही होंगे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल 0 हो। इस तरह से बोला जाता है, जिसमें क्या क्या दोस्तों बोले, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, उसके बाद क्यू डज नॉट इक्वल 0 हो। इस तरह से परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताया। तो दोस्तों ये तो हम समझ गए परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जान के दोस्तों अब वो परिमेय के भी बारे में जान लेते हैं। और परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यहाँ पे जैसे लिखे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, इसमें लिखेंगे अपरिमेय संख्या में जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल 0। बस आगे वाला चेंज करना होगा, उसमें सिर्फ नहीं ऐड कर देंगे। अब हम दोस्तों ये समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों हम ये जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे। जैसे अगर ये लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे रूट में 16, तो ये परिमेय है या फिर अपरिमेय, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये जो आप संख्या देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। आप क्यों बोलेंगे दोस्तों परिमेय संख्या, उनके बारे में समझते हैं। क्योंकि जो रूट में के अंदर 16 है, इसका वर्गमूल जो है वो 4 आता है, यानी कि 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और वही 16 का जो वर्ग है वो 4 का। तो ये जो है दोस्तों ये 4 है, 4 जो है ये प्राकृत संख्या है, और ये जो प्राकृत संख्या है वो दोस्तों परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि क्या प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं क्लास 9th में। चैप्टर 1 जो है उसमें आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे लिखे हैं क्या प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं, उनके बारे में। दोस्तों प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। और यहाँ पे जो दोस्तों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है दोस्तों प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस तरह से दोस्तों बहुत सारी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वही यहाँ पे बोले हैं कि प्राकृत संख्या परिमेय है, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या जितना भी है वो सारा का सारा जो है परिमेय संख्या में मिलता है, इसलिए दोस्तों उसको हम बोल सकते हैं हाँ। यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या में है, क्योंकि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या में है। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं। इस तरह से हम दोस्तों इसको समझिए। अगर यहाँ आप लिख दिए रूट में 25, इसका पूरा पूरा आएगा 5, जो कि परिमेय संख्या है। अगर वही लिख दिए यहाँ पे रूट 3, इसका कोई भी वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब हम समझेंगे एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, उनके बारे में। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों परिमेय संख्या है और यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। परिमेय को दोस्तों P और अपरिमेय को हम A से सूचित करते हैं यहाँ पे। तो हम ये जानेंगे कि कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है परिमेय संख्या, प्लस में रूट में 3 ये है अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, वो हम जानेंगे। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब जोड़ेंगे तो इसका हमेशा जो मान आएगा वो आएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या 2 प्लस रूट 3 है, पहला दे दिया, या फिर 2 प्लस रूट 3 है परिमेय संख्या, इस तरह से दूसरा दे सकता है अपरिमेय संख्या, या फिर यहाँ पे ले दिया जाए दोनों
या फिर चौथा ऑप्शन दे दिया जाए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों इस तरह से अगर है, इसे हम कैसे बनाएंगे, हम सभी जानते हैं कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, सिंपली हमें इसमें अपना OMR को घस देना। ये दोस्तों इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर वही परिमेय का घटाव रहेगा उसमें भी अपरिमेय ही संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे फिर भी इसका जो मान है हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। आगे दोस्तों हम समझेंगे, अब दोस्तों हम जानेंगे परिमेय संख्या का भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भाग, परिमेय संख्या का। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 2/8 प्लस में 6/4, ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं इसलिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले पहला काम क्या होता है कि नीचे वाला का एलसीएम लेना होता है दोस्तों। सबसे पहले हम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 8, 8 से जब भाग देंगे 8 में तो एक बार में, और 1 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे और 8 बचेंगे, 4 दूनी 8, 2 और 2 से गुणा करेंगे 6 में तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12 2 14/8। ये हो गया दोस्तों आंसर। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, यहाँ पे इसका आधा 4 तो इसका आधा 7, इसको हम लिख सकते हैं 7/4। ये हो गया इसका आंसर। तो यह दोस्तों परिमेय संख्या का जोड़, यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्या ली अगर उसको हम जोड़ दिए तो हो गया परिमेय संख्या का जोड़। अब हम आगे समझेंगे परिमेय संख्या घटाव। मान लीजिए यहाँ पे 8/4 है, माइनस में 2/2 ले लिए इस तरह से। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, सिंपली नीचे का हम एलसीएम लेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 4, 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 8 माइनस 2 से भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे इसमें तो 2 4 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4/4। इस तरह से ये कटेगा तो बराबर आएगा 1। इस तरह से दोस्तों इसे आप बना सकते हैं। अब हम जानेंगे आगे परिमेय संख्या का गुना। इसका आखिर गुना कैसे होता है उनके बारे में, जैसे 2/5 गुना 6/8 है। इसको आप दोस्तों इस तरह से 2 चौके 8, 4 का आधा 2 और इसका आधा 3, ऊपर में 3 रहेगा, बट्टे में 5 दिया और 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। अब हम जानेंगे इसका भाग कैसे बनाते हैं। जैसे 6/8 है, भागा है 6/4, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 6/8, ई भाग में है दोस्तों, इसको गुना में बदलेंगे तो इसको ऊपर और इसको नीचे करेंगे, ये हो जाएगा 4/6। अब यहाँ से ये 6 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर में नहीं कुछ तो दोस्तों 1 और बट्टे में 2, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से दोस्तों आप परिमेय संख्या का जोड़ घटाव भी बना सकते हैं और गुना भी बना सकते हैं। और हम इस वीडियो में क्या क्या समझे दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय की पहचान हम कैसे करेंगे, और इसका जो भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो